आज क्लास 7 की एक्सरसाइज 4C और 4C का पहला सवाल है, कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD कीजिए। बिंदु A से A और C पर क्रमशः 30 और 60 अंश का कोण बनाती हुई किरणें AM और CM बनाइए। और इसके बाद कह रहा है कि कोण AMC का मान ज्ञात कीजिए। AMC का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दो समांतर रेखाएं खींचनी है, AB और CD। तो सबसे पहला नंबर है एक रेखा खींचेंगे, ये हो जाएगी AB, ठीक है, AB हो जाएगी। इसके समांतर रेखा खींचनी है तो किसी भी त्रिज्या का आप चाप लगा दो, दो चाप लगा दो, एक A से और एक B से। इस तरीके से चाप लगाओगे A और B से, ये चाप लगा दोगे। इन चाप को लगाने के बाद इन चाप के ऊपर से ऐसे मिला दोगे, मिला दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी रेखा कौन सी हो जाएगी? CD। तो एक रेखाखंड AB खींचनी है, दूसरी रेखाखंड CD खींचनी है और AB समांतर किसकी हो जाएगी? CD की हो जाएगी। फिर इसके बाद कह रहा है A और C से क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाना है। तो A से कितने का बनाना है? 30 का। तो सबसे पहले A से 30 अंश का कोण बना लेना। ये पहला चाप लगाओगे कितने का हो जाएगा? 60 का। और 60 को हम आधा कर लेंगे, 60 को आधा कर देंगे, ये हमारा 30 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। फिर हमें C से कितने का बनाना है? 60 का। C से 60 का यहाँ से बनाओगे, ऐसे उल्टा रखे पाओगे। यहाँ से पहला चाप बनेगा, इस पहले चाप को जहाँ से है वहाँ से मिला देना है, इसको यहाँ से मिला दोगे, ये आपका प्रच्छेद बिंदु M हो जाएगा। AM और CM, जिसमें से ये कोण आपका 60 अंश आ जाएगा, ठीक है। बना लोगे ना। सबसे पहले AB रेखाखंड खींचनी है, इसके समांतर कौन सी रेखाखंड खींचनी है? CD। और A से बनाना है 30 अंश का कोण और C से बनाना है उल्टा कॉपी रख करके 60 अंश का कोण बनाना है। ये 60 अंश वाला कोण और 30 अंश वाला कोण जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वो आपका कौन सा बिंदु मिल जाएगा? M बिंदु मिल जाएगा। कह रहा है AMC को मापिए, AMC को नापना है, नाप के बताना है, ठीक है। तो AMC की माप बतानी है। तो सबसे पहले रेखा AB समांतर, रेखाखंड AB समांतर इसके है CD के, AB समांतर CD की है। और कोण A बराबर 30 अंश है और कोण C बराबर 60 अंश है, ठीक है। कोण A बराबर 30, कोण C बराबर 60 अंश है। और AM तथा CM का प्रच्छेद बिंदु, प्रच्छेद कोण AMC है। तो AMC को माप करके बताना है। तो कोण AMC बराबर 180 माइनस 30 प्लस 60, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर आ जाएगा 90 अंश, ठीक है। AMC को अगर जब मापोगे तो उसकी माप कितनी आ जाएगी? 90 अंश आ जाएगी। फिर इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, पटरी और प्रकाल की सहायता से एक वर्ग की रचना करनी है। पटरी और प्रकाल की सहायता से एक वर्ग की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। विकर्ण की लंबाई माप करके लिखिए। तो वर्ग की भुजा बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग की अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी भुजाएं 5-5 हो जाएंगी। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो सबसे पहले हमें एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, रेखाखंड खींचनी है AB। कौन सी खींचनी है? AB खींचनी है, ठीक है। फिर इसके बाद A से कितने अंश का कोण बनाएंगे? 90 अंश का कोण। 60, 120, ये आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा।
से 90 अंश का कोण बनाएंगे, बी से 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब ये भुजा की लंबाई 5 है तो बाकी शेष भुजाओं की लंबाई कितनी होगी 5। तो ए से 5 सेमी का चाप लगा देंगे, बी से 5 सेमी का चाप लगा देंगे, 5 सेमी ये चाप लगा देंगे, ठीक है। तो ये बिंदु हो जाएगा सी और ये बिंदु हो जाएगा डी, ठीक है। सी डी को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये भी आपके 5 सेंटीमीटर निकल आएगी। तो ये चारों भुजा 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी और कोण 90 अंश का हो जाएगा। अब कह रहा है इसके विकर्ण को नाप करके लिखिए, तो आपका एक एसी विकर्ण है और एक बीडी विकर्ण है, और ये दोनों विकर्ण क्योंकि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं समान होते हैं, तो किसी एक विकर्ण की गणना कर लो कि विकर्ण AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 25, ये आ गया 50 बराबर आ जाएगा 5√2, जिसमें से 5 × 1.414, 5 चौको 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौको 20 और 5 एकम 5 2 7, ठीक है। दशमलव लगा दो, बराबर 7.07 सेंटीमीटर, लगभग में 7 सेंटीमीटर के आसपास माप आ जाएगी किसकी, विकर्ण की। यहाँ पर AC बराबर BD बराबर 7 सेंटीमीटर लगभग में आता है, 7 सेंटीमीटर के समतुल्य ये निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चित्र बनाना है। फिर इसमें से गणना नहीं करनी थी, लेकिन आपको एक माप बता दे रहे हैं कि इसकी माप लिखनी है, रचना करनी है, रचना के नीचे उसकी माप लिखनी है, AC बराबर BD बराबर 7 सेंटीमीटर, इसको नाप करके लिखना है। तीसरा, 4 सेमी माप की एक रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर कोण BAC बराबर 60 अंश की रचना करनी है। एक 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड कौन सी खींचनी है, AB खींचनी है 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड AB खींचेंगे, AC कितने अंश का कोण बनाएंगे, 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो A से 60 अंश का कोण बनाना है, पहला चाप काटोगे 60 का बन जाएगा, इस 60 अंश की रेखा खींच दोगे, यहाँ पे बिंदु C कर सकते हो, ठीक है। ये कितने अंश का बन जाएगा, 60 अंश का बन जाएगा। इस 60 अंश यानी AC के समांतर रेखा खींचनी है, AC के समांतर रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर AC है और ये वाली रेखा जो खींचोगे वो BD हो जाएगी। तो पहले अगर चाहो तो पटरी और या साइड स्क्वायर की सहायता से इसके समांतर डाल सकते हो, और नहीं डाल सकते हो तो फिर इसको निकाल लो कि इसका कोण कितने अंश का है। तो यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया AB बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण BAC बराबर 60 अंश है, ठीक है। और यहाँ पर AC समांतर रेखा डालनी है BD, और आपकी AB त्रियक रेखा हो जाएगी, त्रियक रेखा है। और त्रियक रेखा है तो यहाँ पर आ जाएगा कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। समांतर रेखाओं के बीच बने अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। एक कोण हमारा 60 है, B बराबर 180, तो कोण B बराबर 180 माइनस 60, तो कोण B बराबर 120 अंश। कोण B 120 अंश है, B से 120 अंश का कोण बनाना है, ये 120 का चिन्ह लग जाएगा, ये आपका बिंदु D हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर की AB रेखा खींचनी है, रेखाखंड। फिर A से तुम्हें कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का कोण बनाना है, तो CAB आपका 60 अंश का हो जाएगा। फिर B का कोण निकाल लो, तो B का कोण कितना आ जाएगा, 120 अंश। 120 अंश का कोण यहाँ से बना दोगे तो AC समांतर किसकी हो जाएगी, BD की हो जाएगी, AC समांतर BD की।
इसके बाद अंतिम सवाल है चौथा, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 4, CA बराबर 8 और AB बराबर 6। त्रिभुज ABC की रचना करनी है। BC बराबर 4 और CA बराबर 8, CA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AB बराबर 6, BC बराबर 4 और CA बराबर 8 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की BC रेखा खींचते हैं, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर इसके बाद B से लगाना है तुम्हें कितने का चाप, 6 का। B से लगाना है 6 का और C से लगाना है 8 का। B से लगाओगे 6 का और AC से लगाओगे 8 का। चाप लगाओगे फिर चाप जहाँ पे कटेगा उसको C और B से मिला देंगे। ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले BC 4 सेमी की रेखा खींचोगे। BC 4 सेमी की रेखा खींचने के बाद B से 6 सेमी का चाप, C से 8 सेमी का चाप लगाओगे। जहाँ कटेगा वो बिंदु कौन सा मिल जाएगा, A मिल जाएगा। A को B से और A को C से मिला दोगे, त्रिभुज बन जाएगा ABC। अब इसके बाद आगे ये त्रिभुज की रचना हो गई, त्रिभुज बना दिया। अब कह रहा है AB के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, तो AB भुजा का मध्य बिंदु निकालना है। इस वाली भुजा का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, इसे लंब सम विभाजित करेंगे। तो AB के आगे से ज्यादा का क्या ले लेंगे, चाप ले लेंगे। A से चाप लगाएंगे और B से चाप लगाएंगे। A और B से चाप लगाना है। पहले A से ऊपर नीचे चाप लगाओगे, फिर B से ऊपर नीचे चाप लगाओगे। जहाँ जो चाप कटेंगे इन्हें हम क्या कर देंगे, लंब सम विभाजित कर देंगे। तो ये आपका एंड बिंदु या एंड बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर खींचिए जो AC को M पर काटती है। तो यहाँ पर ये बिंदु N कर दो, ठीक है, ये N बिंदु आ जाएगा ये वाला। अब BC के समांतर रेखा, तो एक पट्टी आपको BC पे रखनी है, एक पट्टी बगल से रखनी है। दोनों को खिसकाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब N पर आ जाएंगे तो जहाँ से N आएगा वहीं से ये हम रेखा खींच देंगे। तो ये आपका बिंदु कौन सा हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, कैसे पट्टी रखोगे, इस तरीके से एक पट्टी आपको ऐसे लगानी है, दूसरी पट्टी ऐसे लगानी है और धीरे धीरे आप ऐसे खिसकाते चले जाओगे और जहाँ पर N आ जाएगा वहीं से आपको रेखा खींच दी गई है। तो ये BC के समांतर हो जाएगी MN। ठीक है, अब इसकी रचना करनी है और बताना है कि AM बराबर CN के है। तो रचना नंबर 1, सर्वप्रथम BC बराबर 4 सेमी माप की रेखाखंड कीजिए। सर्वप्रथम 4 सेमी माप की रेखाखंड कीजिए। नंबर 2, बिंदु B से 6 सेमी तथा बिंदु C से 8 सेमी का चाप का प्रच्छेद बिंदु A प्राप्त हुआ। A को B से तथा A को C से मिलाया, त्रिभुज ABC बनाया। AB भुजा को लंब सम विभाजित किया जो AB पर
बिंदु पर काटती है, एन बिंदु पर काटती है। नंबर 5, BC के समांतर, BC के समांतर रेखाखंड एन तक खींचिए। जो AC को एन बिंदु पर प्रक्षेप करती है। यहां पर हो जाएगा BC समांतर, इसकी हो जाएगी BC समांतर MN के, BC समांतर MN के। तो यहां पर M AC का मध्य बिंदु है, अतः AM बराबर MC, AM बराबर MC। तो ये भुजा बराबर इस भुजा के आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसे त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में BC के समांतर रेखा डालनी है और समांतर रेखा डालने के बाद उसमें से ये बताना था कि ये AM और CM क्या बराबर है, तो ये AM बराबर CM के है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 4C में 4 सवाल थे। इन 4 सवालों की हमें रचनाएं करनी है और रचना के साथ साथ इनको बहुत साफ सुथरा और शुद्ध तरीके से कार्य करना है।